Hello students, welcome to our YouTube class भौतिकी। मेरा नाम है हितेश and today's class we are going to discuss about the quantum mechanics questions comes in GATE 2025. In previous classes we have already discussed about the electronics and solid state physics questions which comes in 2025 and today's class we are going to discuss about the quantum mechanics. Okay, so without any delay let's start the questions solutions with first question that is on your screen. So the first question is, a particle of mass m is in a potential Vx equals to 1 by 2 m omega square x square for x is greater than 0 and Vx is equal to infinite for x is less than equals to 0, where omega is the angular frequency, the ratio of the energy corresponding to the lowest energy levels to the next हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, बस इतना ही इंग्लिश था हमारा। बाकी अगर इंग्लिश अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। आप क्लासेस देख लेते हो, लाइक करना भूल जाते हो या कमेंट करना भूल जाते हो। एटलीस्ट कमेंट करके हमें बता दिया करो कि हमारा क्या इंप्रूव करना है, फिर हमें ही खुद को देखना पड़ता है ना। तो अगर आप हमें इंप्रूवमेंट करवाओगे अभी से तो फिर हमें पता चलता रहेगा, राइट। तो इंप्रूवमेंट बताते रहा करो। क्वेश्चन जो मैं करता हूं, आपको देता हूं आपको करने के लिए, वो आप करते रहा करो ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। मैं यहाँ पे आपको गाइड करता रहूं। प्रॉपर वे में चलेंगे तो पेपर निकलेंगे। अब हमें दे रखा है दो चीजें यहाँ पे कि लाइक मेनली हमें दे रखा है पोटेंशियल दे रखा है हमें 1 by 2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, दूसरा दे रखा है इनफाइनाइट। ये हमें दे रखा है एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए, ये एक्स इज लेस देन। यहाँ पे देखो दो केसेस होते हैं कंफ्यूजिंग करने के लिए। अब इस केस के अंदर जो एनर्जी होती है ना, इसको बोलते हैं हम हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, ठीक है। हाफ क्यों? क्योंकि हार्मोनिक ऑक्सीलेटर जो होता है वो पूरी वेव होती है। हार्मोनिक एक तरीके से हम क्या मान सकते हैं, एक तरीके से ऑक्सीलेटर हम क्या मान सकते हैं, वेव होती है ना। तो वो पूरी वेव होती है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। बट इन दैट केस ऑफ यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू कहां तक वेरी कर रही है, 0 से इनफाइनाइट में वेरी कर रही है, 0 से माइनस इनफाइनाइट में नहीं है। तो मतलब हाफ हुआ। हाफ के लिए अब जो एनर्जी आती है वो आती है सो एनर्जी। नॉर्मल केस के अंदर जो एनर्जी आती है ना वो हमारी होती है n+1 by 2 एच कट ओमेगा, वेर एन इक्वल्स में 0 1 2 3। ये किसका होता है? नॉर्मल वे के अंदर। हाफ के अंदर अगर अपन निकालते हैं, देखो ये अपने को यूज नहीं करना है, मोस्टली यहाँ पे ये यूज करते हैं और हमारा आंसर गलत हो जाता है। जो हमें यहाँ पे यूज करना है वो करना है an इक्वल्स में 2n + 3 by 2 एच कट ओमेगा, वेर n इक्वल्स में 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, ये यहाँ पे हमें यूज करना होता है। मान लो कि सर हमें नहीं पता किस तरीके से करना है, तो इसको ही हम दूसरे वे में क्या यूज कर सकते हैं, n+1 by 2 एच कट ओमेगा। मतलब सेम यूज करेंगे, लेकिन इसके केस के अंदर जो n होगा वो होगा हमारे 1 3 5 7, मतलब एक छोड़ के एक, पहला छोड़ेंगे दूसरा। ओड नंबर्स में जाना है हमें, है ना। ठीक है, इतना आपको आ गया। अब हमें बोला गया है यहाँ पे कि लोवेस्ट और नेक्स्ट हाईएस्ट हायर जो एनर्जी होगा, एक तो लोवेस्ट और उससे जो अगला होगा उसका रेशियो पूछा है हमसे, राइट। ठीक है, तो सबसे लोवेस्ट कौन सा होगा, यहां से चलते हैं। ये वाला हमें यूज करना है, ये यूज कर सकते हैं आप दोनों में से, ये यूज नहीं करना है इन द केस ऑफ हार्मोनिक हाफ हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। जब कंप्लीट हार्मोनिक ऑक्सीलेटर आता है तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, ये हो गया। देन फर्स्ट हो जाएगा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, क्या हो जाएगा, E नोट बराबर N नोट रखेंगे तो 3 by 2 एच कट ओमेगा, इक्वेशन 1। एंड नेक्स्ट एनर्जी स्टेट E1 बराबर, जब n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो 2 2 + 3 by 2 2 + 3 by 2 7 by 2 7 by 2 एच कट ओमेगा, इक्वेशन 2। दोनों का क्या पूछा था इसने, रेशियो। सो देयर
रेशियो ई नॉट डिवाइड्स में E1 3/2 एच कट ओमेगा 7/2 एच कट ओमेगा, हो जाएगा 3/7। ऑप्शन मिल रहा है कोई? या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो समझ में आ गया क्या? क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ जब देखा है तो उनकी यही मिस्टेक यहाँ पे मैंने देखी है कि इस केस के अंदर मिस्टेक होती है यहाँ पे। तो ये याद रखना है, जब हमारे पास इस तरीके से आए तो हाफ हार्मोनिक ये वाला यूज होगा, और अगर यही इस तरीके से आ जाता है ये माइनस इनफाइनाइट एक्स और इनफाइनाइट, अगर इस तरीके से पोटेंशियल आपको दे रखा है तो आपको फिर उस केस के अंदर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है ना। बस इतना याद रखना है, बाकी सिंपल आता है यहाँ से भी। पहला क्वेश्चन आपका ये था, कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए पार्टिकल, आपकी स्क्रीन पे, ए पार्टिकल इज स्कैटर्ड फ्रॉम ए पोटेंशियल V r equals to G del cube R, where G is a positive constant. Using the first born approximation, the angular dependence on differential scattering cross section d sigma upon में d omega is. Alright. पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि गिवन क्या क्या है। सेकंड होगा ना आज का गिवन डाटा। पहले दे रखा है वी आर, ये दे रखा है माइनस जी डेल क्यूब आर वेक्टर, माइनस जी डेल क्यूब आर वेक्टर, सॉरी माइनस नहीं है प्लस ही है, ठीक है ओके। जहां जी क्या है एक पॉजिटिव कांस्टेंट। फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, सो यूजिंग फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन, फर्स्ट बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग अपने को पता है एफ थीटा फाई जो होता है वो होता है माइनस एम अपॉन में 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस में आयोटा के माइनस के प्राइम आर वी आर डी आर, ठीक है ये होता है। हमें पूछा क्या है यहाँ पे नॉर्मल जो वेव, सॉरी डी क्यूब है ना 3, हाँ बस इतना पूछा है। और हमें पूछा क्या है यहाँ पे डी सिग्मा अपॉन में डी ओमेगा, जो कि होता है मोड ऑफ एम्पलीट्यूड फॉर्म होती है, इसका स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे, है ना ये होता है। डिपेंडेंसी पूछिए थीटा, डिपेंडेंसी में ऑप्शन क्या था थीटा फाई, मतलब थीटा पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, फाई पे डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है वो पूछा गया है यहाँ पे। कुछ नहीं करना, v दे रखा है, v यहाँ पे सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो एफ थीटा फाई इक्वल में माइनस एम अपॉन में 2 पाई एच कट स्क्वायर e की पावर आयोटा k माइनस के फाई आर जी डेल आर डी क्यूब आर 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटू आर इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर 0 और आगे का पूरा ये 1 है ही, ठीक है यहां से पूरा सॉरी जी आ जाएगा यहां से, तो ये जाएगा माइनस डिराक डेल्टा प्रॉपर्टी पता है ना, प्रॉपर्टी आर माइनस आर नोट, आर की वैल्यू रखते हैं तो आर नोट की वैल्यू 0 हो गई तो 0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे डायरेक्ट। इनफ, इतना सा क्वेश्चन था ये वाला, ये आ गया। हमें पूछा था ये डी सिग्मा अपॉन में डी ओमेगा, ना तो हमें थीटा दिख रहा है यहाँ पे, ना हमें थीटा फाई, थीटा का भाई फाई दिख रहा है, ना उनका कोई बाल कर रहा है, ना थीटा दिख रहा है ना फाई दिख रहा है। दैट मीन्स डी सिग्मा इक्वल्स टू डी ओमेगा इज इंडिपेंडेंट, और वी कैन से दैट इज नॉट डिपेंड ऑन थीटा और फाई, बोथ थीटा एंड फाई। तो इसका ऑप्शन हमारा था इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ थीटा एंड फाई, ऑप्शन नंबर 4 डी, जो कि हमारा क्या होगा द करेक्ट वन आंसर, ठीक है। अरे एकदम इजी आंसर था।
आराम से डील कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। मतलब एक बार होता है ना कि लाइक देखने में हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पता नहीं सर क्या हो, पोटेंशियल कुछ इस तरीके से दे रखा है, कुछ नहीं है। आपको बस जैसे कि हमने कल लिखा था, दो चीज आई है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर से क्वेश्चन आया हुआ है, डिराक डेल्टा का। हालांकि स्कैटरिंग का है, बट मेनली जो रोल है इसके अंदर डिराक डेल्टा का है। अगर आपको डिराक डेल्टा की प्रॉपर्टी पता है तो ये हो जाता, नहीं पता होता तो फिर यहीं पे अटके रह जाते हम बबुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम से ही आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25, and that is on your screen. Which of the following option is your correct for photons? फोटोन्स के लिए कौन से ऑप्शन करेक्ट है? पहले तो हमें पता होना चाहिए फोटोन्स होती क्या है। देखो फोटोन्स बेसिकली होते हैं एनर्जी क्वांटा, ठीक है, किसके, मतलब क्वांटम के अंदर अगर हम जाते हैं तो जो एनर्जी ट्रांसफर होती है किसी भी दो स्टेट के बीच में, वो क्या डिस्कवर हुआ था कि फोटोन्स के रूप में एनर्जी ट्रांसफर होती है ना। फिर बाद में हुआ कि चलो ठीक है फोटोन्स हैं, तो एक और वहां पे अलग चीज आई कि फोटोन्स तो है बट उनका जो मास होता है वो क्या होता है, जीरो, मतलब रेस्ट मास उनका क्या होता है, जीरो। फिर बोला कि अगर रेस्ट मास उनका जीरो होगा तो क्या उनके पास मोमेंटम होता है या कुछ और होता है, मतलब हाँ, रेस्ट मास उनका जीरो होता है तो क्या एनर्जी उनकी जीरो होगी? फिर बोला नहीं। अब एनर्जी हम कब कहां तक देखते हैं, तो क्वांटम में mc² से। रेस्ट मास जीरो हो गया, बट किसमें आ गए फोटोन्स? फोटोन्स आ गए हमारे रिलेटिविस्टिक वाले केस के अंदर। तो यहाँ पे फोटोन्स के केस में लिखना आप थर्ड क्वेश्चन अपना, फोटोन्स कौन होते हैं? अरे आपके भाई बंधु नहीं है रे। पहला रेस्ट मास जो होता है इनका जीरो होता है। दूसरा इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है h म्यू, वेयर h इज द प्लांक कांस्टेंट एंड म्यू इज द फ्रीक्वेंसी, जिसको हम दूसरी फॉर्म में ऐसे भी लिख देते हैं sc/λ, मन में हमारी। तो यहां से एक ये रिलेशन भी याद रखना है कि म्यू बराबर c अपन में लैम्डा होता है। हालांकि आपको पता है, मेरे को पता है, आपको पता है, लेकिन जो पहली बार दे रहे हैं उनको नहीं पता है। तो जिनको नहीं पता है उनको पता होना चाहिए, है ना, और जिनको पता है उनको पता है, पता नहीं क्या पता है, तो ये याद रखना है। थर्ड वन, अब देखो ऑप्शन से रेस्ट मास जीरो हो गया, एनर्जी नॉन एनर्जी, ठीक है। लीनियर मोमेंटम, अब देखो मैंने क्या बोला था, रिलेटिविस्टिक वाला केस आता है फ्रॉम रिलेटिविस्टिक केस। क्या मिला हमें रिलेटिविस्टिक से? हमें रिलेटिविस्टिक से मिला जो e² होता है ना वो हमारा होता है p²c² प्लस m²c4। हम बोल के चल रहे हैं रेस्ट मास जीरो, रेस्ट मास यही बन रहा है वो, तो यहां से मोमेंटम अपना क्या जाएगा, e अपॉन में c। अरे ये भी नॉन जीरो हो गया, ठीक है, मतलब रेस्ट मास जीरो है, एनर्जी देके जा रहा है, मोमेंटम देके जा रहा है। फोर्थ पॉइंट, स्पिन इसकी क्या होती है? नॉर्मली बेसिकली जो स्पिन होती है वो होती है 1/2 इलेक्ट्रॉन्स के केस के अंदर, बट इनकी स्पिन होती है +1, किनकी? फोटॉन्स की। तो इट कैरीज नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम, ठीक है, इट कैरीज जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, दैट इज द, यहां पे कपला हो गया बस। स्पिन इनकी क्या होती है? इट कैरीज जीरो स्पिन, नो, स्पिन इनकी जीरो नहीं होती है ना, तो जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा? मतलब मैं समझाता हूं, इट हैज स्पिन 1 और ओनली 2 अलाउड स्पिन स्टेट्स आर पॉसिबल, स्पिन 1 एंड 2 स्पिन स्टेट्स आर पॉसिबल। कौन से? वही है ना, +1 और -1। स्पिन एंगुलर मोमेंटम जीरो हो गया, स्पिन एंगुलर मोमेंटम हम जाके आए थे भी, क्या होते हैं, s = s +1 अंडर रूट में h, यही होती है। s अगर 1 रखेंगे तो क्या आ गया, √2 h इज नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो तो नहीं, ठीक है, हो गया हमारा ये फिर। तो ये इट हैज 2 लीनियर इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, राइट, एक +1 के लिए एक -1 के लिए। सो यहां से हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, इट रेस्ट मास जीरो बट इट्स एनर्जी इज नॉन जीरो, करेक्ट। इट कैरीज नॉन जीरो लीनियर मोमेंटम, करेक्ट। इट कैरीज जीरो स्पिन एंगुलर मोमेंटम, इनकरेक्ट।
it has two linearly independent state of polarization. Correct. So A, B and D has the potentials to correct this option, this question. ठीक है, ओके नेक्स्ट वन, अगले पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन आता है 7 करोड़ के लिए, जो कि आपके स्क्रीन पे है। The screen nuclear charge of neutral helium atom is given as 1.7 E, where E is the magnitude of the electronic charge. Assuming the Bohr model of the atom for which the energy levels are En equals to minus Z square upon 2n square atomic unit, the first ionization potential of helium इन एटॉमिक यूनिट इज। अब देखो बेसिकली ये क्वेश्चन जो है ना, ये हमारे एएमपी में भी आ जाता है, मतलब आप एएमपी के पर्सपेक्टिव से जाओगे ना तो वहां पे भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसी को एएमपी में जैसे कैसे बोल सकते हैं कि जैसे कि मान लो आप अगर बीएससी के स्टूडेंट्स और आप देख लो, तो हम अगर इसको एएमपी में लेके जाएंगे ना तो वहां पे एएमपी अलग से आती नहीं, वहां पे सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स आती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बोर मॉडल आता है ना, तो क्वांटम नहीं बोलेंगे इसको, ना ही हम एएमपी बोलेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आगे जब इसको और क्लासिफाई करते हैं तो एएमपी के अंदर आता है, जिसकी क्लासेज हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है एएमपी की सीरीज के नाम से। तो बोर मॉडल से रिलेटेड जितना भी आसपास का जो भी कचरा वचरा जो भी मटेरियल है सारा हमने अपलोड कर रखा है, आप क्लासेस देख सकते हो। मेरे को पता है आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दिया करो, है ना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इसके लिए। हमें दे रखा है ये, मान लो एएमपी का है बट हम यहाँ पे कर देते हो, अगर अनाउंसमेंट हो ही गई है तो क्यों पीछे हटना। क्वेश्चन नंबर 4, एक तो हमें दे रखा है जेड इफेक्टिव 1.7 ही दे रखा है ओनली। न्यूक्लियर मास दे रखा है ना, न्यूक्लियर मास हमारा क्या होता है, जेड ई होता है ना, तो 1.7 ई है तो जेड इफेक्टिव क्या हो गया 1.7। ठीक है, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एन इक्वल्स टू में माइनस जेड स्क्वायर अपॉन में 2n स्क्वायर। ठीक है, बोर एनर्जी आएगी। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हमारी, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली हमारी होती है, इसको हम डिनोट कर सकते हैं किससे, आई से कर सकते हैं, एनर्जी तो आई, ये होता है एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस माइनस एनर्जी ऑफ हीलियम। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी बेसिकली ये होता है ना कि उसकी सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है, यही होती है ना, बस उसी आयनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे हम। तो वही चीज हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रिलेशन आता है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर इन ग्राउंड स्टेट, कब, स्टार्टिंग में। इसके केस के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है, ग्राउंड स्टेट के अंदर है, तो दोनों के दोनों अगर ग्राउंड स्टेट के अंदर है तो सो फर्स्ट व्हेन both electrons are in ground state। जब दोनों ग्राउंड स्टेट के अंदर हैं तो E H E क्या हो जाएगा -2, दो इलेक्ट्रॉन है, दो जेड की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 1.7 का स्क्वायर 2 इंटू में ग्राउंड स्टेट एन स्क्वायर से हो जाएगा 1.7 का स्क्वायर क्या होता है 2.89 माइनस 2.89 और एटॉमिक यूनिट। ठीक है, सेकंड केस, आफ्टर रिमूविंग वन इलेक्ट्रॉन, किसमें आयनाइजेशन अगर कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने को ही जो मिनिमम एनर्जी हमें चाहिए होती है ना, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एस्केप वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड द आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी या फिर आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, सो सेकंड, आफ्टर removing one electron from He, then He behaves like hydrogen atom. So
एनर्जी ऑफ He प्लस, ये हो जाएगी हमारी, एक इलेक्ट्रॉन है, माइनस जेड की वैल्यू वही 2 होगी इस बार, 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगी -2 का स्क्वायर था बाई 2, ये आ जाएगी -2 AU। ठीक है, देन आई हो जाएगा 1He प्लस -2 माइनस -2.89, सो आई आ जाएगा 0.89 AU। 0.89 AU, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन आंसर फॉर दिस केस। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन है ना। ओके, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन, ओके ओके ओके, देख लीजिए अच्छे से, वो वाला देख लीजिए, वो आप वैसे कैसे उतार भी सकते हैं, सिंपल सा केस है, ये क्वेश्चन देख लेना आराम से, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूं कौन से। नेक्स्ट है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन थोड़ा लॉजिकल वे में था, देखने में थोड़ा हार्ड लगेगा, बट फिक्स है क्वेश्चन, है ना। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अगला क्वेश्चन हमारा था कि टू प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन्स P1 P2 both with spin up are scattered from another fixed target proton T with spin up at rest in the xy plane। ठीक है, as shown in the figure। ठीक है, they scattered one at a time, the nuclear interaction potential between both the projectiles and the target proton is lambda L dot S vector, where L is the orbital angular momentum of the system with respect to the target, S is the spin angular momentum of the systems, and lambda is a negative constant in approximate time. Which one of the following is correct? ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को दोबारा से, जब तक मैं साफ करता हूं बोर्ड को। देखो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया ना तो दोबारा पढ़िए, एक एक लाइन पढ़िए, देखते स्किप करना इज महापाप, है ना, पाप लग जाएगा वरना आपको फिजिक्स का, नोट भगवान का। ठीक है, सो यहां पे हमें पॉइंट्स दे रखे हैं, कुछ लाइक डायग्राम दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज का, y x, यहाँ पे कोई टारगेट पॉइंट है T, दो प्रोटॉन चल रहे हैं P1 P2, टू प्रोजेक्टाइल प्रोटॉन्स, सो दो प्रोटॉन्स दे रखे हैं हमें P1 और P2, स्पिन दे रखी है अप, स्पिन अप दैट मीन एक्स वाई प्लेन के अंदर स्पिन अप दे रखी है, स्पिन अप दैट मीन प्लस जेड डायरेक्शन, और प्लस जेड डायरेक्शन बोल सकते हैं इसको हम, जो एस वेक्टर हमारा किसमें है, ये जेड के कैप। ठीक है, एस वेक्टर आ गया। न्यूक्लियर इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है V लैम्डा L वेक्टर डॉट S वेक्टर, वेयर लैम्डा इज लेस देन 0, दो चीज दे रखी है। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखनी है आपको हमेशा से यहाँ पे, कि नेचर क्या करता है ना, कि वो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करता है। नेचर का क्या रूल होता है, वो हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगा। स्टेबल होने की कोशिश करेगा तो उस केस के अंदर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो मिनिमम होनी चाहिए, राइट। पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, एकदम मिनिमम करेगा। जैसे कि हमारा कर्व मान ले, नॉर्मली कर्व क्या होता है हमारा, इस तरीके से हम देखते हैं ना, तो यहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाई होती है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे लो होती है, यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेबल केस होता है हमारा। तो नेचर क्या करती है ना, तो नेचर हमेशा स्टेबल होने की कोशिश करेगी, दैट मीन की पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, नेगेटिव करेगी। कुछ नहीं देखना, नहीं जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, मिनिमम करेगी। तो मिनिमम दैट मीन कि जितना कम हो सके पोटेंशियल उतना कम। अब यहाँ पे लैम्डा तो माइनस में ऑलरेडी है ना, एल डॉट एस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए इस केस के अंदर तो, ठीक है। सो इफ लैम्डा इज लेस देन
देन L वेक्टर डॉट S वेक्टर शुड बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव है तो ऑलरेडी नेगेटिव हो गया। अगर ये भी नेगेटिव हुआ तो पॉजिटिव मतलब कि मैक्सिमम हो गया, नेचर के रूल्स को ब्रेक कर रहा है ना। तो यहां पे ये होता है, ठीक है। एक चीज एस अपने को पता है पॉजिटिव है प्लस जेड डायरेक्शन में। अब देखना है एल, एल क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है? आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर होता है, ठीक है। ठीक है, आर वेक्टर हमारा क्या है? टारगेट कहां पे है? आर वेक्टर, आर 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 टारगेट एक्स डायरेक्शन में। वेयर आर वेक्टर कहां पे है? एस कैप में। सो पी वेक्टर शुड बी इन वाई कैप डायरेक्शन। और वाई कैप में भी क्या? प्लस वाई कैप डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एल। बस कुछ नहीं देखना, P1 है P2 है डजेंट मैटर, बस ये देखना है V हमें दे रखा है, L हमें दे रखा है लेस देन जीरो, पोटेंशियल को जीरो करना है तो ये वाली टर्म हमें क्या करनी पड़ेगी? पॉजिटिव। S हमारे पास पॉजिटिव है प्लस जेड डायरेक्शन के अंदर है, L को हमें क्या करना है? पॉजिटिव करना है। L हमारा होता है R क्रॉस P, R हमारे पास ऑलरेडी है पॉजिटिव X डायरेक्शन, तो P किस में होना चाहिए? पॉजिटिव Y डायरेक्शन के अंदर। सो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इफ L इक्वल्स टू जेड डायरेक्शन में हो जाएगा ना नॉर्मली, ठीक है। और जेड में भी क्यों कर रहे हैं हम इसको? जेड में भी करने के लिए हमें एक्स और वाई में ही क्यों किया वो भी देख लेना। जेड में एस जेड है डॉट प्रोडक्ट इनका, एस अगर जेड के अंदर तो एल भी किसमें होना चाहिए? जेड के अंदर होता है, तब भी उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। जीरो होने से तो जीरो हो रहा है, अगर 1 हो रही है तो माइनस में और जा रहा है, मतलब और स्टेबल हो रहा है। तो अगर एस जेड है तो एल भी क्या होना चाहिए? ये भी क्या होना चाहिए था? जेड। बस इसको जेड बनाने के लिए आर हमारे पास एक्स में आ गया, पी हमारे पास वाई में आ गया, प्लस वाई में। सीधा ट्रिक था, कोई डेप्थ में कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, बेसिक्स नॉलेज के ऊपर, कॉमन सेंस के ऊपर ये वाला क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, P1 will be scattered in the plus y direction upward and P2 will be scattered in the plus y direction upward। दोनों दोनों किसमें होंगे? अपवर्ड डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन के अंदर। ये था हमारा क्वेश्चन, समझ में आ गया? कोई डाउट, दुख, पीड़ा, तकलीफ जो भी हो बता देना कमेंट्स के अंदर मेरे को, और थोड़ा डिटेल में कर लेंगे अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो। बट हाँ, मैंने एक तरीके से वो बताया कि एग्जाम पर्सपेक्टिव में हमें किस तरीके से लेके चलना है, किस तरीके से डील करना है हमें क्वेश्चन से, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 5th 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। लेट m and n denote the energy eigenstate of an one dimensional simple harmonic oscillator. The position and momentum operator are x and p respectively. The matrix elements x m p x n is non-zero when, ठीक है। हमें दे रखा है m p कैप x कैप n इज नॉन जीरो करना है हमें, ठीक है। हमें पता है एक्स कैप होता है हमारा एच कैप अपॉन में 2 एम ओमेगा अंडर रूट ए कैप डैगर प्लस ए कैप, एंड पी कैप होता है हमारा आयोटा अंडर रूट ऑफ एच कट एम ओमेगा अपॉन में 2 ए कैप डैगर माइनस ए कैप, ठीक है। राइजिंग एंड लोअरिंग ऑपरेटर्स वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये याद रखना ये तब ही 1 होगा जब m बराबर n होगा, ठीक है, अदरवाइज 0 होगा। और ये दोनों तो कांस्टेंट है, दोनों को बाहर ले लेते हैं। ए कैप डैगर माइनस ई कैप, ई कैप डैगर प्लस ई कैप, एच आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, एम ओमेगा से एम ओमेगा कैंसिल आउट, आयोटा एच कट अपॉन में 2
हो जाएगा ए कैप डैगर माइनस ए कैप। ठीक है, बाकी तो फिर इससे ये वाला हाँ कर लेते क्योंकि यहां से अलग अलग आते सारे, प्लस ए कैप माइनस ए कैप डैगर एन ऑपरेट कराते तो आई अटैच कर बाय 2m एन को जब ए कैप, अब याद रखना ये वाला, जब ए कैप डैगर पे एन ऑपरेट होता है तो ये हमारा देख के जाता है n+1 अंडर रूट में एंड n+1। जब ए कैप को ऑपरेट कराते हैं एन पे तो होता है n अंडर रूट में और n-1। दो चीजें याद रखनी है। तो एन को जब ए डैगर पे कराएंगे ऑपरेट तो हमारा क्या होगा n+1 और अंदर भी क्या बन जाएगा n+1। फिर बाद में ए कैप के ऊपर दोबारा से कराएंगे तो n+1 हो गया एक, तो n+1 n+2 और स्टेट आ जाएगी n+2 प्लस इसको ए पे कराएंगे तो n और स्टेट आ जाएगी n-1। फिर दोबारा से कराएंगे तो n-1 स्टेट आएगी और n-2। सो n-1 n-2 प्लस इस पे कराएंगे तो एक बार आ जाएगी n और n-1 स्टेट बाहर, फिर दूसरा n और n स्टेट। सो n और n माइनस n डैगर पे कराएंगे तो n+1 आ जाएगी, अंदर n+1 होगा तो n+1 स्टेट आएगी n। ठीक है, सो आई अटैच कर बाय 2 ये रहेगी n+1 n+2 m n+2 प्लस n-1 m n-2 प्लस n m n माइनस n+1 m और n। मैंने क्या बोला था, जब बराबर होंगे तभी 1 होगा। तो नॉन जीरो के लिए क्या होना चाहिए, या तो n+1 बराबर हो या m बराबर n हो। मतलब नॉन जीरो के लिए या तो m बराबर n हो या फिर m बराबर n+2 हो या फिर m बराबर n-2 हो। इन तीनों के केस के अंदर कोई एक होगा तो हमारा नॉन जीरो होगा, अदरवाइज हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। तो m की वैल्यू क्या हो सकती है, n+2 और n-2। उस केस के अंदर ये क्या होगा, नॉन जीरो होगा, अदरवाइज बाकी सारे केसेस के अंदर क्या होगा, ये जीरो होगा। तो ऑप्शन के साथ m = n++-2 ओनली, नो, n भी तो है, m = n और m = n+-2, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी सी और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका। कर लीजिए इसको भी। ठीक है, इसके बाद 1 2 3 4। ठीक है, इसको भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, और ये वाला क्वेश्चन कैसे था, ये बेसिकली उसी से क्या बोलते हैं, हार्मोनिक वाला ही केस है। हार्मोनिक के अंदर क्या होता है ना कि ज्यादा जब इंक्रीज हो जाती है क्वांटिटीज तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने लोअरिंग और राइजिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं हम। तो ये भी हार्मोनिक से था, बट हाँ ये वाला कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आता है पर्टर्बेशन से, फर्स्ट ऑर्डर एंड द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी। तो पर्टर्बेशन से क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 44। A two-level quantum system has energy eigenvalues E1 and E2. ठीक है, perturbing potential H prime equals to lambda del sigma x lambda del sigma x lambda del sigma x lambda del sigma x गिवन दे रखा है ना। अरे देख लेना कौन सा क्वेश्चन है। is introduced where del is a constant having dimensions of energy, lambda is small dimensionless parameter and sigma equals to 0 1 1 0। हमें पता यही तो कि सिग्मा x क्या होता है, 0 1 1 0 होता है।
द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड ऑर्डर करेक्शंस टू E1 ड्यू टू H प्राइम रेस्पेक्टिवली आर। हमें दे रखा है आइगन वैल्यूज दे रखी है हमें E1 और E2, ठीक है। देखो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन इज डायगोनल इन द बेसिस, E1 और E2 दे रखा है ना हमें, ठीक है। सिंस एनर्जी आइगन वैल्यूज आर E1 and E2, so unperturbed Hamiltonian is diagonal in the basis, is diagonal बेसिस। और यहाँ पे क्या होगा, दो है ना, तो E1 हमारा हो जाएगा 1 और 0, और सेकंड स्टेट हमारी जाएगी 0 और 1। दो स्टेट होंगी जिसकी वजह से हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यू क्या मिलेंगे, E1 और E2 हमें मिल रही है। अब इसने बोला है फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर में निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं डेल E नोट फर्स्ट, ये हो जाता है हमारा 1 H प्राइम और 1, ठीक है। 1 स्टेट हमारी अगर ये इस तरीके से, तो इसका जो ब्रा होगा वो क्या होगा 1 0, और इसका ब्रा फॉर्म क्या होगा 0 1, ठीक है। वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल। H लैम्बडा और डेल, ये हो जाएगा 1 0, H नोट 0 1 1 0, और ये हो जाएगा 1 0, सो लैम्बडा 1 0। इसको करेंगे इससे, तो 0 1 को 1 0 से करेंगे तो 0 0 0, सॉरी 0 इंटू 1 0 प्लस 1 इंटू 0 0 0, 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0, 0 इंटू 1 0 0 इंटू 1 0, तो ये आ जाएगा 0। सो हमारे पास जो डेल E नोट प्राइम आएगा वो क्या जाएगा 0। वैसे तो हम ऑप्शन से अगर देखते हैं तो ऑप्शन के अंदर हमारे सिर्फ सॉरी 2 0 है, तो यहां से ये वाला आ गया। सेकंड हमें निकालना है सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन, सो डेल E नोट 2, ये हमारा होता है समेशन ऑफ, मतलब 2 के लिए ना, 2 H प्राइम 1 का मोड डिवाइड्स में E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, ठीक है। सारी चीजें हमें गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे निकाल देंगे मोड, और ये क्या है हमारे पास 2 के लिए 0 1 0 1, और ये हो जाएगा हमारा 0 1 1 0, ठीक है, एंड 1 0 स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा E1 माइनस E2। डेल लैम्बडा बाहर निकाल देंगे तो स्क्वायर है, लैम्बडा स्क्वायर डेल स्क्वायर, 0 1, जहां से 0 यहां से 1, E1 माइनस E2, सो डेल स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर, और 0 0 0 1 1 1 1 का स्क्वायर 1, और ये जाएगा मोड में, ये हमारा डेल E नोट 2,
तो ये आया, वो 0 आया, तो 0 और डेल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर डिवाइड में E1 माइनस E2। ऑप्शन नंबर हमारा जाएगा 1। ठीक है, तो ये करेक्ट वन था, उतार लेना, एकदम इजी क्वेश्चन था, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए क्या था। और ऑल्सो हमें अगर E1 और E2 दे रखा है तो नॉर्मली हमें पता है हैमिल्टनियन ऑलमोस्ट जो स्टेट होते हैं, दो स्टेट्स, वो यही स्टेट होते हैं दोनों दोनों, 1 1 0 और 2 भी हमारे 0 1, यही स्टेट होते हैं, इसके अलावा कोई स्टेट नहीं आएगी। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, नेक्स्ट था इसके अगला ही। An electron with mass m and charge q is in the spin up state 1 0 at time t बराबर 0. A constant magnetic field is applied along the y-axis B equals to B naught C. Where B naught is a constant, the Hamiltonian of the system is H equals to minus H cut omega sigma y, where omega equals to q B naught upon में 2m and sigma y equals to 0 minus iota 0. The minimum time after which the electron will be in the spin down state, क्या मिनिमम टाइम बताना है हमें जिसके बाद स्पिन डाउन स्टेट के अंदर आ जाए अलोंग द एक्स एक्सिस, दैट इज 1 अपॉन में सिग्मा 2, 1 अपॉन में रूट 2, 1 और 0 जो स्टेट होगी दैट इज। तो टाइम हमें बताना है बेसिकली, यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब ये हमने शायद डिस्कस किया था, देखो इससे रिलेटेड एक कहा किया था हमने, अभी हमारे जो एएमपी चला रखी है हमने, है ना, तो एएमपी के अंदर या तो ये मैग्नेटिक मोमेंट वाली क्लास के अंदर है, नो 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 याद आ गया, फाइन स्ट्रक्चर वाली क्लास है हमारी एक, एएमपी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाए फाइन स्ट्रक्चर वाली, उसके अंदर मैंने ये इसका कॉन्सेप्ट करवा रखा है ना, तो वहां से ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है यहाँ पे, जो मैं मैट्रिक्स यहाँ पे सॉरी स्टेट जो लिखवाऊंगा किस तरीके से लिखवाऊंगा वो मैंने वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन किया था। गिवन डाटा में क्या क्या दे रखा है हमें, एक दे रखा है बी मैग्नेटिक फील्ड बी नोट जे कैप, दूसरा दे रखा है हैमिल्टोनियन एच इक्वल्स टू माइनस में एच कट ओमेगा सिग्मा वाई, ओमेगा दे रखा है हमें क्यू बी नोट अपॉन में 2m विच इज ग्रेटर देन 0, सिग्मा वाई दे रखी है हमें 0 माइनस आइटा 0, and also the minimum time after which the electron will be in the spin down state. So spin down along the x axis. Spin down state along x axis. अब याद आ जाना चाहिए जाए से, मैंने जाए वाला वहां पे कॉन्सेप्ट लिखवाया था, ये होता है 1 अपॉन में रूट 2 1 माइनस 1, ये स्टेट है। मिनिमम टाइम पूछा है, मिनिमम टाइम के बाद स्टेट, दैट मीन कि जो जाई होगा वो किसके इक्वल होगा, साइन टी के इक्वल होगा ऑब्वियसली, एंड बाय इक्वेशन जो साइन टी होगा ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन में रूट 2 1 माइनस 1, ये हमें यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, बस इतना सा क्वेश्चन था, हो गया। ये दे रखा है दिस वन कैट के अंदर, है ना। अब देखना साइन टी है, साइन टी को टाइम के रेस्पेक्ट में है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में इसको हम चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉर्मल स्टेट में वो होता है हमारा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में आयोटा एच टी अपॉन में एच कट साइन 0 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट 2 1 माइनस 1 होता है। एच हमें यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, एक यहाँ पे ये भी दे रखा है हमें, ये दे रखा है 1 और 0 स्टेट, ठीक है। एच की वैल्यू हमें गिवन थी, कहां थी, वो रही, सो एक्सपोनेंशियली ऑफ माइनस आयोटा इनटू में माइनस एच कट ओमेगा सिग्मा वाई टी अपॉन में एच कट और साइन 0 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट 2 1 माइनस 1, ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियली ऑफ आयोटा ओमेगा सिग्मा वाई टी
और ये हमारे पास है 1 0 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 1 और -1। इसकी मैंने एक आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी एक बार, जब हमने पाउली की जब हम बात कर रहे थे तब प्रॉपर्टी क्या थी? प्रॉपर्टी हमारी थी कि अगर एक्सपोनेंशियल ऑफ आयोटा सिग्मा थीटा दे रखा हो तो इसको हम लिखते हैं आई कोस थीटा प्लस में आयोटा सिग्मा साइन थीटा। आई कोस थीटा प्लस आयोटा सिग्मा साइन थीटा इसको लिखते हैं, है ना। तो आई हमारे पास नॉर्मली है, सिग्मा हमारे पास है, थीटा की जगह ओमेगा टी दे रखा है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो आई कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा सिग्मा वाई साइन ओमेगा टी बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 सॉरी 1 0 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 1 -1। या आई क्या होता है 1 0 0 1 कोस ओमेगा टी प्लस आयोटा सिग्मा क्या था हमारा सिग्मा वाई 0 माइनस आयोटा आयोटा 0 साइन ओमेगा टी एंड ये आ जाएगा 1 और 0 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 1 -1। ठीक है, यहां से करेंगे तो कोस ओमेगा टी और यहाँ का 0 है ही, आयोटा आयोटा माइनस 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 प्लस ही हो जाएगा साइन ओमेगा टी, यहां से नीचे से माइनस साइन ओमेगा टी और ये आ जाएगा हमारा कोस ओमेगा टी। मैट्रिक्स सोल्व किया हमने, ठीक है। 1 और 0 बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 1 -1। यहां से आ जाएगा, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसको जब इससे करेंगे तो कोस ओमेगा टी और इसको इससे करेंगे तो माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा। अगर इसको अंदर करते हैं तो 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 कंपेरिजन करेंगे तो कोस ओमेगा टी बराबर आएगा 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 साइन ओमेगा टी आएगा माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2। ठीक है, ठीक है, किसी से भी निकाल सकते, देखो दोनों से निकाल सकते हैं, यहाँ पे इससे निकाल लेना। कोस ओमेगा टी बराबर 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2 क्या होता है 45 मतलब पाई बाय 4 कोस, सो ओमेगा टी बराबर में पाई बाय 4 टी बराबर पाई बाय 4 ओमेगा, ओमेगा के टर्म्स में ही है, ठीक है, पाई बाय 4। अगर यही चीज हम साइन से निकालेंगे तो साइन भी 1 बाय रूट 2 में क्या होता है पाई बाय 4 होता है, तो यहां से भी हमारा क्या जाएगा साइन ओमेगा टी बराबर में साइन पाई बाय 4 सो टी बराबर पाई बाय 4 ओमेगा। ये हमारा सिंपल सा आंसर था। बस जो मैंने आपको फाइनल स्ट्रक्चर में बताई थी वो ये वाली चीज थी यहाँ पे कि ये हमारी स्पिन के अंदर स्टेट होते हैं, 2 स्टेट बताई थी मैंने वहां पे, एक रेडियल पार्ट के लिए एक स्फेरिकल पार्ट के लिए, स्फेरिकल में भी सॉरी रेडियल के अंदर ही ऑर्बिटल के लिए और स्पिन के लिए, ऑर्बिटल वाली अलग पार्ट था हमारा और ये किसका था स्पिन वाला पार्ट। स्पिन वाला किसके इक्वल बोल के चल रहे हैं, इसके इक्वल चल रहे हैं, और फिर इसके आगे तो पूरा एज वेल जैसे हम सोल्व करते आ रहे हैं अभी तक, है ना, वैसा ही था सारा सारा, तो कुछ अलग था नहीं, बस थोड़ा सा था समझने का था। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट ऑल्सो वुमेन्स, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने जब मेंस बोला था तो उसमें बोल दिया था सर वुमेन्स क्यों नहीं बोल रहे हो, तो दोनों समझ लिया करो ना, मेंस दैट नॉट मीन लाइक, ठीक है। नो डिस्कशन अबाउट ऑन दिस टॉपिक, ओनली डिस्कस ऑन फिजिक्स एंड द अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। A system of 3 non-identical spin half particles has the Hamiltonian H equals to A upon h cut square S1 plus S2 dot S3
where S1, S2 and S3 are the spin operator of particles labeled 1, 2 and 3 respectively, and A is a constant with appropriate dimensions. The set of possible energy eigenvalues of the system is, ठीक है, मतलब क्या गिवन है हमें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है S1 बराबर 1/2, सॉरी S2 बराबर 1/2 एंड S3 बराबर 1/, हैमिल्टोनियन हमें दे रखा है a by h कट स्क्वायर, S1 वेक्टर डॉट S2 वेक्टर एंड S3 वेक्टर, तीन दे रखे हैं, तीनों का दे रखा है, हमें पता है तीनों का वेक्टर सम, वेक्टरली सम कर सकते हैं, तो तीनों स्पिन्स का वेक्टरली सम क्या होगा, सो टोटल इसका क्या हो जाएगा S1 प्लस S2 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर। एक चीज सॉरी, दूसरा, ये तो हो गया तीनों के लिए, इन दोनों के लिए क्या होगा S12 S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड, इनका जो मैग्नीट्यूड फॉर्म होगा वो क्या होगा, इसको अपन क्या लिख सकते हैं S12 वेक्टर प्लस S3 वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा S12 का मैग्नीट्यूड, और यहां हम बोल सकते हैं S की जो वैल्यू होगी वो हमारी होगी S12 प्लस S3 टू S12 माइनस S3 तक, एंड जो S की वैल्यू होगी, ठीक है, और जो S12 की वैल्यू होगी S1 प्लस S2 टू S1 माइनस S2, ठीक है, एक चीज। दूसरी, इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मतलब S वेक्टर, ये होता है अंडर रूट ऑफ S प्लस 1 H कट स्क्वायर H कट, S12 हो जाएगा H कट S12 प्लस 1, ये ठीक है। नाउ इतना पार्ट लेते सिर्फ स्पिन वाला, या फिर पूरा ले लेते हैं। नाउ H इक्वल्स टू A अपॉन में H कट स्क्वायर, और ये हो जाएगा S12 वेक्टर डॉट S3 वेक्टर, या H बराबर A अपॉन में H कट स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा अपना, अगर यहां से इसका स्क्वायर कर देंगे तो अपने को पता है, अपन ने निकाला था ये 1/2 S वेक्टर का होल स्क्वायर माइनस S12 का होल स्क्वायर माइनस S3 का मोड का स्क्वायर एंड दिस वन, सो H इक्वल्स टू A अपॉन में 2 H कट स्क्वायर, यहां से हो जाएगा S प्लस 1 H कट स्क्वायर माइनस S1/2 प्लस 1 H कट स्क्वायर माइनस S3 प्लस 1 H कट स्क्वायर, H बराबर H अगर सब में कॉमन आएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा A/2 S प्लस 1 माइनस S1/2 प्लस 1 माइनस S3 प्लस 1। ऑलराइट, S3 की वैल्यू में गिवन है, ये जो वैल्यू है ना, ये यही है, S1 बराबर 1/2, S2 बराबर 1/2, S3 बराबर 1/2, सो H बराबर A/2 S प्लस 1 माइनस S1/2 प्लस 1 माइनस 3/4, ये होगा S1/2, S1 S2 1/2 दे रखा है, तो यहां से S1/2 क्या हो जाएगा, S1/2 की वैल्यू हम बोल सकते हैं इफ S1 बराबर 1/2 S2 बराबर 1/2 देन S1/2 आ जाएगा 1 और 0, एंड
एस 1/2 अगर 0 लेते हैं और एस 3 बराबर 1/2 लेते हैं, सो एस अपने पास आ जाएगा 1/2। एस 1/2 बराबर 1 लेते हैं, एस 3 बराबर 1/2 लेते हैं, तो एस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1/2 और 3/2। ठीक है, तो तीन वैल्यूज आ गई। एक 1/2 जब S12 0 है, S12 1 है तब 1/2 और 3/2। नाउ द एनर्जी सिंस H को अगर साइन पे कराते हैं ना ऑपरेट, 12 S3 ms, तो हमें मिलती है एनर्जी आइगन वैल्यू और साइन S12 S3 ms। ठीक है, नाउ इधर का हो गया पार्ट। नाउ फर्स्ट S12 बराबर 0 और S बराबर 1/2, ये आ जाएगा A/2 1/2 इंटू 3/2 माइनस 0 3/4, सो E बराबर आ जाएगा 0। सेकेंड केस S12 बराबर 1 है और S बराबर 1/2 है, तो E आ जाएगा अपने पास A/2 1/2 इंटू में 3/2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3/4, इससे ये कैंसिल, -2 और वो 1/2 A/2, तो ये आ जाएगा माइनस A। थर्ड विल में S12 बराबर 1 और S बराबर 3/2, सो E बराबर आ जाएगा अपने पास A/2 3/2 इंटू 5/2 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 3/4। इसको जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा A/2 15/4 माइनस 8/4 माइनस 3/4, सो ये आ जाएगा हमारे पास A/2। ठीक है, तो तीन आंसर आ गए, 0 -A और A/2, 0 -A और A/2। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट, जो कि था 0 A/2 और -A इज द करेक्ट वन आंसर। ठीक है, कर लीजिए इसको अच्छे से। और इसमें आया हुआ लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था लास्ट 63 नंबर पे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। A system of 5 identical non-interacting particles with mass m and spin 3/2 is confined in a one-dimensional potential well of length L if the lowest energy of the system is n pi square h cut square upon में 2ml square, the value of n is। 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स दे रखे हैं, पिंस दे रखी है, और अपने को पूछा क्या है, इसने पूछा है लोवेस्ट एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर जो मेन फंडा होता है ना, वो अपना होता है स्पिन का ही, कि लाइक अपने को स्पिन क्या दे रखी है, स्पिन के अकॉर्डिंग अपने का एनर्जी डिसाइड होती है अपनी। वन डायमेंशनल दे रखा है, ठीक है, 5 आइडेंटिकल पार्टिकल्स दे रखे हैं, ठीक है, स्पिन दे रखी है 3/2। एक स्टेट के अंदर कितनी स्पिन आ सकती है, सो मैक्सिमम पार्टिकल्स इन ए सिंगल स्टेट इक्वल्स में आता है 2s + 1, सो 2 × 3/2 + 1, सो यह आता है 4। एक स्टेट के अंदर 4 आ सकते हैं, वन डायमेंशनल है 0 से L। मान लो ये n बराबर 1 पे और n बराबर 2 पे हो गया। यहाँ पे 4 आ सकते हैं, 1 2 3 4, एक यहाँ पे आ गया। जब ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे ना, तो हम
पांचों को ऐड करेंगे। अगर फर्स्ट में भी जा रहा है ना तो उसको भी ऐड करेंगे ग्राउंड स्टेट के केस के अंदर। एनर्जी फॉर्मूला वी नो दैट n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2m l स्क्वायर। n2 में क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन का केस है ना तो n2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सो ग्राउंड स्टेट के केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहां पे n बराबर 1 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर डिवाइड्स में 2 m l स्क्वायर इनटू में 4 प्लस n बराबर 2 पे 4 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2 m l स्क्वायर इनटू में 1। एक इलेक्ट्रॉन है ना इसमें, तो E बराबर आ जाता है अपना 4 दूनी 8 पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2 m l स्क्वायर। हमें दे रखा है n पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2 m l स्क्वायर, जिसको कंपेयर करना है अपने को n पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर अपॉन में 2 m l स्क्वायर। सो n इक्वल्स में कितना आ गया 8। ये था कि जो भी हमने मतलब क्वांटम में जितने क्वेश्चन आए थे, तब देखा ना क्वांटम से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे लाइक कितने आ रखे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन क्वांटम से आ रखे। अकेले क्वांटम से क्वेश्चन आए थे, है ना। 10 के 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस करे, अच्छे क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे, हार्ड भी नहीं थे। आप 10 क्वेश्चन का मतलब समझ सकते हैं आपकी कितना आपका वेटेज रखती है क्वांटम इन द गेट एग्जाम। अच्छे से करके जाना है ना। और इसमें जो भी टॉपिक्स आए, जैसे कि आज के हमारे इसमें टॉपिक्स कौन कौन से आए थे, स्पिन एंड एंगुलर मोमेंटम आया, हार्मोनिक आया, लोअर एंड राइजिंग ऑपरेटर आया था, फोटॉन्स वो तो सिंपल था ही, स्कैटरिंग आया था। स्कैटरिंग अच्छे से करके जाना है, राइट। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, हाँ इसमें स्पिन वाला ही था। तो ये कुछ टॉपिक्स थे, परटर्बेशन भी था जो कि हमने अच्छे से किया। कैसे लगी क्लास के बारे में फीडबैक तो आप दो को कमेंट्स में बताना कैसे लगी आपको क्लासेस। एंड हाँ, अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इसके बाद आरपीएस सीख कर रहे हैं, जेस्ट की करना चाहते हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, अंदर ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल जहां पे आपको इनकी पीडीएफ जो सॉल्यूशन होंगे वो आपको वहां पे प्रोवाइड होंगे, राइट। बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए फिजिक्स, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपने सजेशन जरूर रखें कि कहां पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, किस चीज में आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। और मैं आपका हमेशा वहां पे वेलकम करता हूं, हमेशा आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इसी के अगले सब्जेक्ट में, जिसमें हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।